इंडिया तो चांद पर पहुंच गया है, आज हम लोग कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं? कब तक हम इंडिया की कामयाबी पर पाकिस्तानी अवाम के रिएक्शंस और राय लेते रहेंगे? हम भी चाहते हैं यार हमारा मुल्क भी चांद पर जाए, अपनी कोई कम से कम हम अपनी एक सैटेलाइट लॉन्च करें, हम भी प्राउडली उसकी कवरेज करें। हाँ, ये वो चांद पे चले गए, हम कहाँ पे? देखिए, सारी बात होती है लीडरशिप की। हमारे यहाँ कोई भी ऐसा वज़ीर आज़म नहीं जिसने 5 साल का टेन्योर पूरा किया हो, और वहाँ पे जो है वज़ीर आज़म आते हैं वो अपने टेन्योर्स पूरे करते हैं। तो हमारे यहाँ पे और बड़े मुश्किलात हैं यहाँ अवामी तौर पे। अच्छा, एक और बात हम देखते हैं, वहाँ पे ना जो एक और कामयाबी है ना, वहाँ की आवाम जो है बहुत नए से नए तजर्बे करती है। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान की आवाम चाहती है सारा कुछ हुक्मरान करें, सारा कुछ नवाज शरीफ साहब करें लंदन से आके, या इमरान खान जेल से बाहर आके करे, तो सारा कुछ उन्होंने नहीं करना होता। तरक्की हो कैसे रही है? एक इंडस्ट्री से, फिल्म इंडस्ट्री, दूसरा IT इंडस्ट्री। हमारे ना यहाँ पे IT इंडस्ट्री उस तरह से बूम ले रही है, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जाना शुरू हुई हैं और इंशाल्लाह आगे जाएंगी। दूसरा, हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है उस पर हमारा मजहबी तौर पे हमारी मुख्तलिफ राय हैं, हर बंदे की अपनी अपनी राय है। तो वो भी इतना इधर 2 की रिलीज़ हुई तो वहाँ पे उसने 200 करोड़ एक दिन में कमा लिया। जो सनी देओल की तमाम पिछली फिल्मों थी उनका रिकॉर्ड अपने खुद ही तोड़ दिया। तो बात यह है कि वो पैसे कहाँ से कमा रहे हैं, हमें ये देखना पड़ेगा। वो पैसे इससे कमा रहे हैं, चलें जी हम कह लेते हैं हम नाच गाना नहीं करेंगे तो भाई IT में आ जाए ना। हमने उनसे लिया क्या है? वो बिग बॉस होता था, हमने यहाँ पर भी अपना ना हम TV पे शायद ऐसा कोई प्रोग्राम शुरू कर दिया। हम इस चीज़ में तो उनको कॉपी करते हैं, कुछ अच्छा करने में हम कॉपी नहीं करते। अगर उनको कॉपी करना है तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स में करें, वरना ये ना हो कि कल को आप पछताते रहें और वो जो है देखते देखते आपसे जो है 2000 साल आगे चला जाए। तो कोशिश करें कि, लेकिन कभी वो लीडर आएगा कोई ना कोई ऐसा जो चाय बेचने वाला चाहे हो लेकिन तरक्की कर जाएगा। यहाँ सारे एचिसन से आए, ऑक्सफोर्ड से आए, लेकिन तरक्की नहीं हुई। अब हम भी चाहते हैं कोई मोदी जैसा फिर चाय बेचने वाला ही हो जाए जिसको। इंडियंस को किस नज़र से देखा जाता है बाहर के ममालिक में? उधर अब ये आपने देखा ही होगा 14 अगस्त पे इस दफ़ा दुबई में हमारा फ्लैग नहीं लगा, जी ऐसे ठीक है, और इंडियन का लगा। इधर से आप देख लें कि वो किस लिहाज से उनको वहाँ पे वो नारियल बेचने वाला भी फिल्म में मैं देखा, वो कहता पेटीएम कर दिए। तो आप क्या कर रहे हैं? आपको पता है पिछले दिनों जर्मन का एक मिनिस्टर G20 की मीटिंग के लिए इंडिया गया, वहाँ उन्होंने इंडिया की एक सब्जी मंडी में जाकर सब्जियां खरीदी। उसके बाद उन्होंने QR कोड स्कैन करके सब्जी वाले को जमीन पर बैठ के बिल दिया। वहाँ पे जो भिखारी है वो भी QR कोड के जरिए जो है आपसे भीख लेता है। इंडिया इतना आगे निकल गया है जो है ना। क्या कहेंगे इंडिया के IT और साइंस के निज़ाम के बारे में, और उसका अगर कंपैरिजन अपने मुल्क के साथ कर लें तो आज आप पाकिस्तान को कहाँ देख रहे हैं और इंडिया को कहाँ पर देख रहे हैं? खैर, इंडिया को तो हम चांद पर ही देख रहे हैं। कंपैरिजन तो पाकिस्तान और इंडिया का नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन और उन्होंने वो स्टेप बहुत पहले ले लिए थे जो अभी तक हम नहीं ले पाए। तो हमें वो स्टेप लेने चाहिए। अगर कंपैरिजन करना है, उनसे कम्पीट करना है, हमने उनसे जब भी कम्पीट किया एज अ डेटरेंस, हमने डेटरेंस के तौर पे कि इंडिया जो भी आम रेस है हमने उसमें कम्पीट किए ना, हमने IT में कम्पीट किए ना, उनकी जो फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज है उनसे कम्पीट किया। दुनिया में जो मकाम IT में इंडिया ने हासिल किया है वो हम शायद कभी ना कर सकें। इंडियन अमेरिकन जो हैं वो नेक्स्ट जो हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं। विवेक रामास्वामी उनका नाम है वो इंडियन लेकिन रहते अमेरिका में हैं। तो कहा ये जा रहा है, एलन मस्क ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है कि इंडियन टैलेंट जो है ना अमेरिका में प्रमोट होना चाहिए, और अब जो बाइडेन के बाद जो सदर बनेगा वो बनेगा इंडियन। क्या कहेंगे इंडिया की इस अचीवमेंट पे? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान को आगे आना चाहिए, क्योंकि हर जगह पे इंडियन आते हैं, ठीक है। उसका क्या नाम, अब जैसे हम किधर बाहर चले जाते हैं हमें उधर चोर की नज़रों से देखा जाता है। ज़ाहिर सी बात, हम भी पाकिस्तानी इंसान हैं, हमारा भी कुछ अरमान है, ठीक है। तो ये मसले हैं कि उधर कह लें कि हम जिधर भी चले जाएं उधर यही समझते हैं कि पाकिस्तानी है ही चोर। ऐसे नहीं होना चाहिए। अभी जो बरतानिया है, ब्रिटेन के जो वज़ीर आज़म है वो भी इंडियन है, अभी अमेरिका के जो सदर हैं वो भी इंडियन बनने जा रहे हैं। पाकिस्तानी कोई ऐसा बड़ा नाम हमें नहीं दिखता, ना पॉलिटिक्स में ना इंटरनेशनल कंपनीज़ में। अब देखें जितने भी बड़े बड़े CEOs हैं, ट्विटर का लगा लें या फिर यूट्यूब का लगा लें, इसके अलावा भी ढेरों ऐसी कंपनीज़ हैं, माइक्रोसॉफ्ट का लगा लें, जो कि इंडियंस है। पाकिस्तानी कोई नाम सामने क्यों नहीं आता? पाकिस्तानी को कह लें कि जो पाकिस्तानी लोग हैं उनका कह लो कि सीधे काम से बदले उल्टे काम में ज़्यादा माइंड चलता है। सही। जुटने दे 76 साल में हमने ये किया, दुनिया हमसे अब तंग आ गया। आपको पता है पाकिस्तान के जो पासपोर्ट है बैन होना शुरू हो गया है। पाकिस्तान पे किसी को वीज़ा नहीं मिल रहा है, इंडिया को अमेरिका का वीज़ा मिल रहा है। हम यहाँ पे 40 लाख दे के, हमें जिनसे आज़ादी मिली थी हम उनके पास दोबारा 40 लाख दे के जा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो हमें एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो इसका मतलब यही हुआ कि हमारे अंदर वो इतनी खामियाँ हैं जो हम अपनी अभी तक 77 ईयर्स के अंदर हम अपनी खामियां दूर नहीं कर सके। पूरी दुनिया पे इंडियंस जो हैं वो राज कर रहे हैं। इंडियन हुकूमत, अमेरिका में भी इंडियंस की हुकूमत, ब्रिटेन में भी इंडियंस की हुकूमत, UAE, सऊदी अरब, जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं सब इंडियन चला रहे हैं। अगर हर जगह इंडियंस आ गए तो पाकिस्तान का क्या बनेगा? जो पिछले 76 सालों से बन रहे हैं। भीख मांगना वो तो एक नेचर में आ गया। अब
भीख मांगने को नहीं कह सकते, मांगते भी हैं लेकिन कह नहीं सकते। वो कहते हैं ना कि मैं भीख मांगने नहीं आया हूँ लेकिन मजबूरी है, ये हमारी मजबूरी है। हम भीख मांगने जाते नहीं है लेकिन हमारी मजबूरी बन गई है कि हमें भीख मांगनी पड़ रही है। और किसकी वजह से बुनियाद पे वो आज अगर उसने चंद्रयान पे पहुंचे हैं तो हमारा तो आजकल 14 अगस्त पे सिर्फ बाजे ही बजते हैं, जबकि ऐसे ही है। बाजों के अलावा हमारे पास तो कुछ नहीं है। लेकिन उनके पास ये है कि वो अगर चंद्रयान पे जा रहे हैं, वो बुलेट ट्रेन चला रहे हैं या वो कुछ भी कर रहे हैं, तो हमें सिर्फ और सिर्फ आज तक हमने सिर्फ यही देखना है कि बॉर्डर पे हमारी टांग सबसे ऊंची है, यही ये नहीं देखना कि उनके वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। तो हमारी